हालवाड़ी। विजयनगर स्वतंत्र हुआ, ऐसे ही विजयनगर के अंदर भी छोटे छोटे राजा आएंगे तो ये विजयनगर भी कोलैप्स हो जाएगा और इसकी शक्ति भी खत्म हो जाएगा, जीर्ण शीर्ण हो जाएगी, जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और जब ये शून्य होगा तो ये जो छोटे छोटे हैं ये पहलवान बनेंगे। भाई पहले क्या हुआ, पहले ये राजा था, महाराजा था, बड़ा किंग था, इसकी सब बात मानते थे, फिर ये फर्जी निकला, इसने अलग अलग गलत काम किए तो ये राजा बन गए। विजयनगर साम्राज्य का भी पतन होगा और ये फिर नीचे वाले जो होंगे वो ताकतवर बनने लगेंगे। इतिहास में एक बात ध्यान रखना, हिस्ट्री में कोई भी जो रूलर होगा वो रिपीट नहीं होता, यानी कि उसके बाद नया साम्राज्य बनता है, वही कि वो नहीं चलता है। ठीक है सर, चलिए ये आपको ध्यान रखना है कि यहां पर एक वाडियार वंश होगा। कौन सा वंश होगा, वाडियार वंश। और वाडियार वंश के अंदर ही आपको हैदर मिलेगा, हैदर अली, हैदर अली, और इसी का बेटा होता है टीपू, टीपू सुल्तान। ठीक है, तो यहां पर ये राजवंश आपका निकल कर आएगा जिसे मैसूर रियासत आप कहते हो। क्या कहते हो, मैसूर कहते हो। तो मैसूर कैसे आया पता चल गया, यह है मैसूर। ठीक है, इस मैसूर को आपको ध्यान रखना है, यह मैसूर है आंग्ल मैसूर युद्ध के लिए। यहां पर बैठे हैं अंग्रेज, यहां पर कौन है, अंग्रेज है। अंग्रेज के दो क्षेत्रीय मुख्यालय मैंने आपको बताए थे, एक आपको माहे में मिलेगा इधर, और एक इधर आपको बंगाल की खाड़ी में मिलेगा। तो अंग्रेज जब इन पर आक्रमण करेंगे तो इन्हीं युद्धों को हम आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं। कैसे हुआ, मैसूर कहां से आया पता चल गया, मैसूर आया यहां से, दिल्ली से। दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था, मोहम्मद बिन तुगलक से मतलब वो होकर नाराज होकर यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य बना, और विजयनगर साम्राज्य जब खत्म हुआ तो छोटी छोटी रियासतों में वाडियार वंश आ गया, और वाडियार वंश के आगे अंदर आके मैसूर रियासत बन गई। और इसी मैसूर रियासत की लड़ाई अब अंग्रेजों से होने वाली है, क्योंकि जब अंग्रेज यहाँ पर थे तब यहाँ मैसूर आ चुका था। इसके पीछे जो कहानी थी वो मैंने आपको बता दी कि कैसे मैसूर आया। ठीक है, अब अपन समझते हैं कि किस प्रकार से ये लोग यहाँ पर शासन करते हैं। ठीक है, तो अब आप कल्पना करो कि एक तरफ कौन है, एक तरफ है मैसूर, फिर से लिखना पड़ेगा, वैसे आपको फोटो मिल जाएगा यहाँ पे। एक तरफ है आपका ये मोहम्मद बिन तुगलक का फोटो है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद विजयनगर साम्राज्य, और विजयनगर साम्राज्य के अंदर आपका आता है वाडियार वंश, और वाडियार वंश के अंदर ही मैसूर रियासत आएगी। अब देखो जरा, ये जो इलाका है यहाँ मराठा शासन कर रहे हैं, यहाँ पे कौन है, मराठा शासन कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, पैरेलल चल रहा है, समानांतर चल रहा है। क्या क्या हो रहा है, यहाँ पर हैदराबाद है, हैदराबाद में निजाम का शासन चल रहा है। किसका चल रहा है, हैदराबाद में निजाम का शासन, हैदराबाद में निजाम का शासन चल रहा है। नीचे यह है मैसूर, यहाँ पे रंगपट्टनम आता है जो राजधानी हुआ करता था किसकी, वाडियार वंश की, या फिर आप कह सकते हो मैसूर की। तो वाडियार के अंदर ही मैसूर हुआ है। ठीक है, तो वाडियार एक बहुत बड़ा वंश है, उसमें मैसूर रियासत आती थी। तो यहाँ पर आपका क्या, रंगपट्टनम है, रंगपट्टनम, श्री रंगपट्टनम, यहाँ पे राजधानी हुआ करती थी, और इसे ही कहते हैं मैसूर राज्य। तो ये पैरेलल चल रहा है, इधर मराठा बैठे हैं अपना राजपाट लेकर, यहाँ निजाम बैठा है, छोटी मोटी रियासत, इनको कोई मतलब नहीं है, ये अपने राज्य में राजी हैं, ये अपने काम में बिजी है, ये अपने काम में बिजी, कोई एक दूसरे में दखल नहीं दे रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मराठा इतने शक्तिशाली थे कि वो अगर चाहते तो वो भारत में रूल कर सकते थे, वो दिल्ली की गद्दी पर बैठ सकते थे, मराठा साम्राज्य स्थापित कर सकते थे पूरे भारत में, लेकिन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें यह लगता था कि ये जो मराठा इलाका है यही हमारा है, ये पूरा भारत हमारा नहीं है, इसलिए वो लोग यहीं शासन करके सीमित रह गए। नहीं तो वो बहुत शक्तिशाली थे। शिवाजी का नाम आपने सुना होगा, है ना, बहुत शक्तिशाली लोग हुए मराठा साम्राज्य के अंदर, और अगर वो सच में इतना साहस रखते उस समय तो दिल्ली की गद्दी पर बैठ सकते थे, लेकिन वो किसी को भी जीत लेते थे, हरा देते थे। आप सबको पता है मुगल सबसे ज्यादा किससे डरते थे, मराठाओं से, सबसे ज्यादा मराठा से सबसे ज्यादा डरते थे, छत्रपति शिवाजी से। लेकिन जैसे ही मुगल को हराते थे तो वापस चले जाते थे अपने क्षेत्र में, भाई अपने को इनको जीत के क्या करना है, अपन चलो वापस मराठा, तो वापस मराठा रहते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मैसूर राज्य, निजाम है, इधर मराठा है। ठीक है, अब इसके बाद ऊपर कौन आ जाएगा, यहाँ पे अंग्रेज है, और अंग्रेज का मुख्य ऑफिस है, यहाँ पे अंग्रेजों का मुख्य ऑफिस है। एक ऑफिस इनका उधर है माहे में, और एक इधर है मद्रास के पास। ठीक है, एक मद्रास में ऑफिस है, एक माहे में है, और एक मुख्य ऑफिस यहाँ। ये छोटे छोटे ऑफिस है दोनों, स्टार वाले छोटे ऑफिस, ये मुख्य ऑफिस। यहाँ बॉस बैठता है, यहाँ इनके अधीनस्थ लोग बैठते हैं। ठीक है, तो ये पिक्चर आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो होता क्या है कि जो आपका अंग्रेज, निजाम, मराठा होते हैं, ये मैसूर के अंदर हैदर अली पर आक्रमण कर देते हैं, मैसूर के हैदर अली पर आक्रमण कर देते हैं। क्या हुआ सर, हुआ ये कि ये जो अंग्रेज थे, ये अंग्रेज चाहते हैं कि भाई दक्षिण भारत पे भी हमारा अधिकार हो। तो अंग्रेज किसके पास गए, मराठा के पास गए। मराठा से कहा कि मराठा जी आप अगर हमारा साथ दोगे तो हम जीवन भर आपका शुक्रगुजार करेंगे, और आप जैसे कहोगे वैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम बहुत शक्तिशाली लोग हैं और हम ही इस भारत पे शासन करने वाले हैं। और मराठा भी ये जानते थे कि पूरा जो अवध बंगाल वाला क्षेत्र है इसको जीत लिया इन्होंने, क्योंकि पहले प्लासी और बक्सर का परिणाम मराठा को भी पता था। तो मराठा के बाद निजाम, ये तीनों मिल जाते हैं। कौन मिल गया सर, ये मिल गए, ये मिल गए और ये मिल गए, ये तीनों का गुट बन गया। इन तीनों का गुट बन गया, मैसूर अकेला पड़ गया। आ गई बात समझ में। अब मैसूर, ध्यान रखना, मैसूर का जो डिस्टेंस है वो निजाम से बिल्कुल पास है, निजाम के बिल्कुल पास हैदराबाद पड़ता है यहाँ पे।
ठीक है, तो मैसूर के बिल्कुल पास में हैदराबाद आता है, इसलिए इनका डिस्टेंस दोनों का बहुत पास में है। ये दोनों को बहुत अच्छे से जानते हैं, मैसूर और हैदराबाद। तो अंग्रेज किसके पास गए? मराठा के पास। मराठा से कहा कि भाई हमें इनको हराना है मैसूर को, क्योंकि वहां पे एक हैदर अली नामक व्यक्ति का शासन चल रहा है और बहुत शक्तिशाली है। मराठाओं ने कहा यार हमें भी इनसे दिक्कत है, क्योंकि मुस्लिम साम्राज्य है, ठीक है, और इनको हमें हराना चाहिए। तो ये मिल जाते हैं अंग्रेजों से। कौन? मराठा मिल गए, अंग्रेज मिल गए और निजाम मिल गए। तीनों मिल गए, और तीनों किसके पास गए? तीनों किसके पास गए? तीनों गए मैसूर के पास लड़ने के लिए। मैसूर से कहा भैया हम तुमसे अब क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे। तो मैसूर से हुआ इनका युद्ध। मैसूर से क्या हुआ? युद्ध हुआ। इसे कहते हैं आंग्ल मैसूर का युद्ध। क्या कहते हैं? आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध क्यों हुआ? जीतने के लिए हुआ। कौन साथ में था? अंग्रेज, निजाम और कौन? मराठा। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि जब मैसूर के हैदर अली ने इनको देखा तो सामने पता चला अंग्रेज हैं, मराठा भी हैं और कौन है? निजाम भी हैं। तो निजाम तो पड़ोसी था, तो सबसे पहले निजाम को बुलाया गया कि निजाम इधर आओ, क्या दिक्कत है तुम्हें, क्या समस्या है? बोले ध्यान रखना तुम बिल्कुल पास हो, ये दोनों तुम्हें बचाने भी नहीं आ पाएंगे अगर हमने गलती से तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर दिया। आप सोचो ये कहाँ बैठे हैं? महाराष्ट्र में। ये कहाँ बैठे हैं? कलकत्ता में। कहाँ है कलकत्ता? बहुत ऊपर है। ये हैदराबाद यहाँ बहुत नीचे है। मैप में बिल्कुल पास दिख रहे हैं, लेकिन ये बहुत डिस्टेंस है, जबकि कर्नाटक और हैदराबाद की डिस्टेंस बहुत कम है। तो इसने यही कहा कि हम बिल्कुल पास हैं, गलती से अगर हमने किसी दिन तुम पर आक्रमण कर दिया तो उस दिन तुम्हारा पूरा काम खत्म हो जाएगा। हम तो इज्जत के साथ तुमको यहाँ रहने दे रहे हैं, तो तुम पतली गली से निकल लो। और निजाम हो जाता है अलग। निजाम कहता भाई हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना। मराठा से कहते भाई मराठा तुम शक्तिशाली हो तो तुम्हारी हम इज्जत करते हैं, हमें पता है तुम बहुत ताकतवर लोग हो, तुमने मुगल एम्पायर के अंदर भी बहुत तबाही मचाई है, क्या चाहते हो तुम? बोले हम चाहते हैं पैसा, क्योंकि मराठा लगान वसूलते थे, पैसा चाहते थे। मैसूर ने कहा कितने पैसे? बोले हमें चाहिए 50 लाख। 50 लाख नहीं मिलेंगे। और बताओ? बोले हमें दे दो 34 लाख रुपए। और 34 लाख के अंदर 17.5 लाख केस दिए गए, बाकी की जमीनें दी गई, गांव दे दिए गए कि इसकी लगान अब तुम वसूलना। किसने दिया? मैसूर ने। तो मैसूर ने अपने साम्राज्य का कुछ हिस्सा मराठा को दे दिया और समझा दिया, निजाम को भी दे दिया और समझा दिया। तो निजाम को केवल डर बताया कि भाई पड़ोस में हम हैं, तो पहले वो आएंगे कि हम आएंगे? ये बताओ तुम। हम रहते हैं 20 किलोमीटर दूर और तुम्हारा जो सहायता करने वाला रहता है वो 500 किलोमीटर दूर, और अगर हमने 20 किलोमीटर आक्रमण कर दिया तो दूर कौन आएगा? भाई ये डिस्टेंस 20 किलोमीटर नहीं है, लेकिन आप मानो कि ये सबसे कम है, इन दोनों से तो कम ही है। तो निजाम ने कहा बिल्कुल सही, तो हम तो आपके हाथ जोड़े मैसूर रियासत, हम आपके सामने नहीं लड़ेंगे, हम जा रहे हैं हाजी बोरिया बिस्तर बांध के। हाँ, बोले पतली गली से निकल लो और अपने क्षेत्र में जाके एंजॉय करो, लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। निजाम गायब, मराठा गायब, बच्चे कौन? अंग्रेज। ये युद्ध होता है आंग्ल मैसूर का प्रथम युद्ध। याद रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, कौन सी संधि हुई इसके बारे में पढ़ते हैं। कौन सी संधि होगी सर? यहाँ पे 35 लाख रुपए, 35 लाख रुपए दिए। मैसूर का हैदर अली था, 35 लाख रुपए की सहायता की गई, और 35 लाख रुपए जो दिए गए वो किसको दिए गए? मराठाओं को दिए गए। और निजाम को कहा गया कि भाई तू पड़ोस में रहता है, तेरे ऊपर सबसे पहले आक्रमण होगा, तू बोरिया बिस्तर अपना बांध ले। निजाम ने यहाँ कर दी हाँ। देखो निजाम ने क्या कहा कि बिल्कुल साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हम पड़ोस में रहते तो आप सबसे पहले हम पे आक्रमण करोगे, आप हम सबसे पहले हम पे आक्रमण करोगे। और ये दोस्त किसका था? अंग्रेजों का। अंग्रेजों के साथ आया था और यहां से भाग जाता है। देखो भाई अंग्रेज आए, कहानी को समझो, अंग्रेज आए, किसको साथ लाए? मराठा को। किसको साथ लाए? निजाम को। निजाम को, मराठा को पैसे दे दिए, 35 लाख, मराठा चले गए, खत्म खेल। अंग्रेज बचे, निजाम बचे। निजाम को क्या डराया? निजाम को कहा बेटा तू पास में रहता है, तू भी निकल ले, नहीं तो तेरा काम खत्म। निजाम भी चला गया। अब निजाम यहां से तो चला गया, लेकिन निजाम अपने क्षेत्र में जाकर फिर अंग्रेजों को फोन लगाता है और अंग्रेजों को कहता है कि अंग्रेज हम तुम्हारे साथ आए थे, तुमसे मित्रता की थी, लेकिन यार जब हम लड़ाई करने गए ना तो मैसूर ने हमें डरा दिया कि हम बिल्कुल पास में रहते हैं। तो उनके क्षेत्र में गए थे अपन, तो वहां तो डरना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर बनता है। निजाम ने कहा कि मैं ना तुम्हारे साथ हूं। उस टाइम में आ गया था मैसूर के डर से, क्योंकि मैसूर ने मुझे दिया क्या? मुझे बस डरा के भगा दिया। कम से कम मराठा की तरह मुझे पैसे वैसे देते तो मैं नहीं मानता, उनके साथ रहता, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, तो मैं अभी भी तुम्हारे साइड हूं। तो निजाम संधि करता है और उस संधि का उल्लंघन भी कर देता है। पहले हाथ मिला लिया और कह दिया कि मैं मैसूर तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे भी जीना है, मुझे पास में रहना। ये हाँ करके गया और दूसरे दिन काम खत्म। चुनाव में देखा होगा, चुनाव में यही होता है। चुनाव में आज मान लो कल चुनाव है, तो बहुत दिनों तक दो दोस्त हैं चुनाव में, आपस में बढ़िया से रहेंगे। चुनाव हो रहा है, गांव का सरपंच का चुनाव, कोई भी चुनाव मान लो, ऐसे चुनाव हो रहा है, साथ साथ चल रहे हैं, भाई तू ही जीतेगा इस बार, तेरा ही चल रहा है पूरा माहौल, ठीक है। और अंत में क्या होता है? कल चुनाव है, आज रात में ये जो भाई सपोर्ट कर रहा था ये सामने वाली पार्टी को सपोर्ट करने लगता है, एक ही रात में। दूसरी जो कल चुनाव है आज रात में बिक जाएगा,
सामने वाले ने पैसे दे दिए, तो भाई ये पैसे पकड़ यार, कहाँ इसके साथ पड़ा, ये जीत ही नहीं रहा, हम जीत रहे हैं, तू तेरा दोस्त थोड़ी जीतेगा, तुम इतने वोट भी नहीं ला पाओगे, क्या मतलब इसके साथ रहने से, हम जीते तो तेरा सारा काम करेंगे। बोले देखिए हमारे पास डेटा है और इस डेटा के अनुसार हम निकल रहे हैं इस बार, तेरा दोस्त तो रेस में भी नहीं है। दोस्त को लगा सही बोल रहे हैं यार, बोले ले तुझे दिए 50,000, तेरे जितने भी वोट हैं हमको डलवा देना कल। ठीक है, आ गई बात समझ में। तुमसे क्या कर लिया, मित्रता कर ली, तुमको धोखा भी दे दिया। यही निजाम ने किया, मैसूर को कह दिया कि हाँ साहब हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप हमारे साथ ऐसा मत करना क्योंकि हम आपके साथ हैं। वापस अंग्रेज को जाके क्या कह रहा है कि हम निजाम मैसूर के डर से आपसे हाथ मिला रहे थे, उनसे हाथ मिला क्या है, बाकी हम आपकी ही साइड हैं। किसकी साइड, अंग्रेजों की साइड। तो निजाम ने ऐसा किया था, और निजाम जब ऐसा करता है तो इसे क्या कहा जाता है, संधि का उल्लंघन कहा जाता है कि भाई ये क्या हो गई, संधि का उल्लंघन हो गया। ठीक है, तो संधि का धोखा या संधि का उल्लंघन हुआ। अब अंग्रेज और निजाम पुनः एक हो गए, अंग्रेज और निजाम पुनः एक हो गए। ठीक है, तो ये दोनों पुनः एक हो गए और ये वापस से हमला करते हैं। क्या करते हैं भैया, वापस से हमला करते हैं। कहां पर हमला करते हैं, रंगपट्टनम हमला करते हैं, श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम क्या है, राजधानी है, राजधानी है हैदर अली की। श्रीरंगपट्टनम क्या है, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम ये राजधानी है। वापस से निजाम क्यों आ गया साथ, क्योंकि मैंने बताया उधर जाके दोस्ती कर ली वापस, पहले तो हाथ जोड़ लिए और वापस जाके दोस्ती कर ली, और अंग्रेज आए और अंग्रेज के साथ निजाम भी आया सेकेंड बार। और इस युद्ध में आके जब ये सेकेंड बार आए तो ये जो डिस्टेंस था ना ये बहुत लंबा था, क्योंकि निजाम को हैदराबाद से इकट्ठा किया इन्होंने और ये आ रहे हैं कोलकाता के पास से बंगाल से। तो कहाँ आना है इनको, कर्नाटक जाना है। तो आप मैप में अगर देखोगे ना तो बंगाल से कर्नाटक की दूरी बहुत ज्यादा है, जबकि ये जो इधर मद्रास है ये बहुत पास है कर्नाटक के, पैरेलल है। इधर इधर पड़ता है आपका कर्नाटक, इधर पड़ता है मद्रास, तो ये दूरी कम है, यहाँ पड़ता है बंगाल। तो कोई व्यक्ति बंगाल से चलकर यहाँ पर आएगा तो ये दूरी लगभग 1-2 हज़ार किलोमीटर होगी, मान लो ये 1500 किलोमीटर है, और ये दूरी मात्र कितने किलोमीटर होगी, 500 या 600 किलोमीटर होगी। तो ये रंगपट्टनम आक्रमण करने आते हैं, ये बात पता चल जाती है हैदर अली को कि भाई हम पे हमला होने वाला है, हैदर अली पर, हमारे मैसूर साम्राज्य पर पुनः हमला होने वाला है, और इस बार निजाम भी वापस से साथ आ रहा है और उसने हमारे साथ धोखा किया है। किसने, निजाम ने। तो हैदर अली क्या करता है पता है, हैदर अली कहता है भाई अब क्या किया जाए। तो हैदर अली को यह पता था कि भाई इनका मुख्य मुख्यालय कहाँ है, कलकत्ता है, मुख्य मुख्यालय कहाँ है, कलकत्ता है, लेकिन छोटे मुख्यालय कहाँ है, मद्रास में भी है, माहे में भी है। तो ये क्या करता है, ये जब रंगपट्टनम आते हैं तो ये अपनी सेना को इधर भेज देता है और कहता है कि तोड़ फोड़ करके आ जाओ, मार के आ जाओ जितने भी अंग्रेज हो सबको। कहाँ मार के आओ, जहां इनका छोटा कार्यालय है वहां पे जितने भी अंग्रेज हैं उनको मारो और ये पूरा अपना क्षेत्र अधिकार में ले लो। और ये इधर आते हैं, ये इधर पहुंच जाते हैं, और ये बात अंग्रेजों को पता चल गई कि भैया हम जहां गए वहां तो ताला लगा हुआ है, वो तो दूसरी जगह पहुंच गया और हमारे घर पे ही छापा मार दिया। क्योंकि ये श्रीरंगपट्टनम में था और रंगपट्टनम के जस्ट पास पड़ता है मद्रास, और मद्रास क्षेत्र था अंग्रेजों का। मद्रास के अलावा कलकत्ता भी इनका क्षेत्र था, इधर माहे भी इनका क्षेत्र है, और यहाँ पे हमला हो गया। ये आए अपने घोड़े वोड़े लेके, देखा कोई यही नहीं यहाँ पे, तो पूछा कहाँ गए, आसपास वालों से पूछा होगा कि भाई साहब हैदर भैया नहीं दिख रहे, हम मिलने आए थे उनसे। बोले यार हैदर भैया तो उधर बता रहे थे कि आक्रमण करने जा रहे हैं अंग्रेजों के ऊपर। बोले बताया कहाँ जा रहे हैं, बोले मद्रास जाने की बोल रहे थे। ये सब साथ साथ में मद्रास आ जाते हैं इधर और देखते हैं भैया यहाँ तो बढ़िया हमला हो रहा है, और जब बड़ा हमला हो रहा है तो इनको पता चलता है भाई यहाँ सब कुछ खत्म कर दिया इसने, तहस नहस कर दिया सारी की सारी चीजें। लेकिन अंग्रेज भी बहुत शक्तिशाली थे, तो उनके साथ इनका युद्ध होता है, और यहाँ पर होती है अंग्रेजों का केंद्र होता है, और इसी के अंदर यहाँ पे आपकी इनके बीच हो जाती है संधि। ये पेन इधर उधर क्यों चेंज हो रहा है, कभी इधर आ जाता है कभी इधर आ जाता है। ठीक है सर, हमला समझ में आ गया। मद्रास की संधि होती है ना, क्योंकि मद्रास के अंदर होते हैं तो मद्रास की संधि होती है, और मद्रास की संधि किसके बीच होती है, तो मद्रास की संधि होती है निजाम, अंग्रेज और आपके हैदर अली के बीच। तो दो युद्ध में हैदर अली रहता है, साथ में इसका बेटा टीपू भी रहता है, लेकिन बाद में हैदर अली की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो मद्रास में अधिकार कर लिया था किसने, हैदर अली ने। बहुत शक्तिशाली था हैदर अली भी, और यह अधिकार कर लेता है। ठीक है, चले ये आपका पूरा का पूरा समझ में आ गया आपको। सेकंड की बात करते हैं, ये पूरा युद्ध था इनका। ठीक है, और इसमें कौन सी संधि हुई, पहले में मद्रास की संधि। मद्रास की संधि याद रखना, पहले युद्ध में डबल बार आक्रमण हुआ है, पहले युद्ध में मद्रास की संधि। मद्रास की संधि हुई, और मद्रास की संधि में शर्त लगी कि भैया आप ये जो मद्रास वाला क्षेत्र होगा ये तुम्हारा होगा, बाकी क्षेत्र हमारा होगा, बाकी हम अपने अपने क्षेत्र में चले जाते, कोई किसी पर आक्रमण नहीं करेगा। फिर मराठा आते हैं। मराठा का जो पैसा दिया गया था इनके द्वारा प्रथम युद्ध में वो खत्म हो जाता है मुझे लगता है। मराठा कहते हैं 35 लाख में क्या होता है, साल भी बदल गए, 1780 1784 आ गया। प्रथम युद्ध में जो पैसे दिए गए थे वो सब खत्म हो गए। अब मराठा का नंबर है। मराठा
आते हैं और मैसूर पर आक्रमण कर देते हैं। मैसूर कहता भाई तुम पैसे लेके गए थे हमसे 35 लाख रुपए। बोले क्या हो गया 35 लाख का, खत्म हो गए वो तो, अब दूसरे पैसे दो तो हम आक्रमण नहीं करें। मराठा बहुत शक्तिशाली थे, मराठा से मैसूर डरता था। ठीक है, अब जब मराठा यहाँ पे आक्रमण करता है, मराठा क्या करता है, मैसूर पर आक्रमण करता है, तो ये मराठा लोग जो हैं ये आक्रमण करने की वजह से हैदर अली, मराठा और अंग्रेज भी आएंगे यहाँ पे, तो हैदर अली की क्या हो जाती है इस युद्ध में, मृत्यु हो जाती है सेकंड वाले में। और टीपू सुल्तान मंगलोर की संधि कर लेता है, युद्ध को रोक देता है 1784 के अंदर और उस युद्ध को खत्म कर देता है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध के अंदर मराठा आक्रमण करते हैं और साथ में होते हैं अंग्रेज। हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। आयरकुट नामक अंग्रेजी व्यक्ति इसमें आता है। कौन आता है? आयरकुट नामक। और इस समय टीपू सुल्तान भी साथ में होता है। एक विवादपूर्ण संधि करता है हैदर अली, लेकिन हैदर अली की मृत्यु हो जाती है युद्ध में। अपने पिता की मृत्यु के बाद जो टीपू सुल्तान होता है वो क्या करता है, अंग्रेजों से संधि कर लेता है, और यह संधि होती है मंगलोर की संधि। ठीक है, तो मंगलोर की संधि याद रखना 1784 के अंदर होती है, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, और आंग्ल मैसूर युद्ध को खत्म कर दिया जाता है, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अब हैदर अली नहीं बचा, अब कौन बचा? टीपू सुल्तान। अब युद्ध जो भी होंगे दूसरे वाले वो किसके साथ होंगे? टीपू सुल्तान के साथ होंगे। ठीक है, तो सेकंड युद्ध याद रखना 1780 से 1784। चलिए भैया, अब क्या करता है, टीपू को पता है कि भाई ये लोग बहुत शक्तिशाली हैं, क्योंकि अंग्रेज भी इनके साथ है। अब इनके साथ कौन है? अंग्रेज भी हैं, खुद अंग्रेज भी हैं, मराठा भी हैं, और बाकी जो राजा महाराजा हैं वो निजाम वगैरह भी इनके साथ ही हैं। और मेरे पिताजी थे वो भी चल बसे, अब यानी कि अब बाबूजी भी नहीं रहे। बाबूजी कहता है बाबूजी भी अब नहीं है जीवन में। तो ये अपने मित्र को फोन लगाता है, क्योंकि कोई व्यक्ति जब समस्या में होता है तो सबसे पहले अपने मित्र को याद करता है। इसका एक मित्र था नेपोलियन। नेपोलियन को बुलाता है, ये मदद मांगता है कि भाई आप हमारी मदद कीजिए, विदेश से मदद मांगता है। लेकिन ये नहीं आता है व्यक्ति, जो मदद मांगी जाती है वो व्यक्ति पहले तो हाँ कर देता है, लेकिन जब आता है तो बीच रास्ते में किसी और से युद्ध करने लग जाता है, क्योंकि महत्वाकांक्षी होता है। महत्वाकांक्षी का मतलब होता है कि खुद चाहता है कि मैं और बड़ा राजा बनूं। आगे बात समझ में? तो ये क्या होता है कि ये नहीं आता है और टीपू पड़ जाता है अकेला। तो दो युद्ध तो हो गए खत्म। दोनों युद्ध में कौन जीता? अंग्रेज जीते, मराठा जीते। पहले में संधि हुई, पहले में कौन सी संधि हुई थी? पहले में संधि होकर पैसा वैसा हो गया। सेकंड में मंगलोर की संधि हो गई। ठीक है, और इसी में हैदर अली की डेथ भी हो गई। अब इसके बाद वाले युद्ध में क्या होता है कि टीपू विदेशियों से मदद मांगता है, निजाम अंग्रेज ने आक्रमण कर दिया, क्योंकि निजाम दोस्त हो गए थे। और 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान घुटने के बल बैठ के हाथ जोड़ता है अंग्रेजों के कि भाई मुझे छोड़ दो, हमारे साम्राज्य को छोड़ दो, हम कभी ये गलती नहीं करेंगे कि हम आपके सामने लड़ाई करें। और इसे कहते हैं कि टीपू सुल्तान अपना पूरा जो राजपाट था वो कह देता है कि भाई सब तुम्हारा है, सब अंग्रेजों का है, और अपने 2 बेटों को भी अंग्रेजों को दे देता है। ऐसी संधि ये करता है। कौन सी संधि होती है? 1792 में रंगपट्टनम की संधि। याद रखना कैसे हुई। टीपू ने विदेशी मदद मांगी, नहीं मिली, तो फिर 1792 में रंगपट्टनम की संधि हुई, और टीपू सुल्तान जो था उसने एक विवादपूर्ण संधि की और अपने बच्चों को भी अंग्रेजों को दे देता है इस संधि में भी और आगे भी। ठीक है, यहां तक बातें कंप्लीट है। ये आपका तरतीब। इसके बारे में पढ़े। लास्ट एक और युद्ध होगा और उसमें टीपू सुल्तान खत्म ही हो जाएगा। टीपू सुल्तान की पूरी के पूरे साम्राज्य खत्म हो जाएगा, और टीपू सुल्तान जो है और मैसूर भी किसके कब्जे में आ जाएगा? अंग्रेजों के कब्जे में आ जाएगा। टीपू सुल्तान के बारे में आप थोड़ी सी बात ध्यान रखिए। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था, एक महान योद्धा था जिसे मैसूर टाइगर के रूप में भी जाना जाता। तो मैसूर का टाइगर कहा जाता था टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान का फोटो लगा हुआ है। वह उच्च शिक्षित तथा अरबी, फारसी, कन्नड़ और उर्दू में भाषा में पारंगत था। अभी तक जो आपने कहानी सुनी ये युद्धों से संबंधित थी। यहां से पेपर में प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि आपका मैसूर टाइगर किसे कहा जाता है, मैसूर में कौन राजा था, या क्या सीन चल रहा था। तो याद रखिएगा मैसूर के अंदर यह आता था। टीपू ने अपने पिता हैदर अली की तरह एक कुशल सैन्य बल के उत्थान और रख रखाव पर अधिक ध्यान दिया था। इसके पास भी एक बहुत बेहतर सेना थी और यह भी बहुत अच्छा काम करता था। 1796 में उसने एक नौवहन बोर्ड का निर्माण किया और 22 युद्धपोत एवं 20 लड़ाकू जहाजों के बेड़े का निर्माण की योजना बनाई। वो खुद चाहता था कि विदेशों के अंदर भी अपनी पकड़ हो, तो उसने दूतावास भी बनवाए थे। दूसरे देशों के अंदर दूतावास बनवाता था, एम्बेसी बनवाता था। ठीक है, तो 1796 में उसने एक नौवहन बोर्ड का निर्माण किया, 22 युद्धपोत एवं 20 लड़ाकू जहाजों का बेड़ा। देखो हमारे इतिहास के अंदर या हमारा भी जो पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है भारत के अंदर, इसमें 2 प्रमुख विचारधाराएं हैं। एक है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, एक है कांग्रेस की विचारधारा। एक जो कट्टर हिंदूवादी जो लोग होते हैं उनको फॉलो करते हैं, और एक लिबरल टाइप रहते हैं। ये दोनों अलग अलग विचारधाराएं हैं और देश में विचारधाराएं होती हैं। जो वर्तमान में विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, जो रूलिंग हमारे यहाँ पे पार्टी है, वो हैदर अली को एक उस दृष्टि से देखते हैं भैया कट्टर मुस्लिमवादी व्यक्ति था। क्योंकि जो ये टीपू सुल्तान, क्योंकि टीपू सुल्तान ने क्या किया था, हिंदू लोगों को बीच में मारा भी था जो इस्लाम धर्म को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो इसके बारे में ये भी पॉइंट आता है। लेकिन ध्यान रखना, जब आप कोई बड़ा एग्जाम देते हो तो वहां पर इससे संबंधित इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जाते हैं।
टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू किसका नाम है अपने यहाँ पे? किसी नेता का नाम है टीपू? अच्छा, किसको किसको पता है कि भारत में एक बहुत बड़े नेता का नाम टीपू है? निक नेम टीपू है किसी का। किसका नाम है टीपू? टीपू नाम है एक नेता का, बताएगा कोई? ठीक है, तो जो वर्तमान पार्टी है ना वो ये चाहती है कि ये जो सिलेबस के अंदर है ये मैटर ये हट जाए, क्योंकि बहुत